चला है। हजरात गिरामी ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत मुतहरा के लिए वक्फ कर दी। पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी शरीयत की खिदमत करते रहे। जब आप काबे का तवाफ करके अपने पीरो मुर्शिद के साथ में जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, आपके पीरो मुर्शिद साथ में हैं। पीरो मुर्शिद ने कहा, मोइनुद्दीन तुम्हारी ड्यूटी यहाँ से जो लगेगी तुम वहां चले जाना। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुंचे। आपने नबी की बारगाह में सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी मदीने वाले मुस्तफा के मज़ार मुबारक से आवाज आती है, वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल मशाइख, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, या वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरत में पड़ गए कि मुझे जो अलकाब अता किए जा रहे हैं नबी की बारगाह से, और मुझे हिंद का सुल्तान कहा जा रहा है। मैं हिंदुस्तान तो मैंने देखा भी नहीं है, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा भी मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे हिंदुस्तान पहुंचूंगा। गरीब नवाज को मेरे आका ने ख्वाब में तशरीफ ला करके सारा हिंदुस्तान का मंजर दिखा दिया, किस किस रास्ते से जाना है, कहां कहां पड़ाव डालना है, कहां पर ठहरना है। आप तकरीबन 20 साल का अरसा लगा था ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में भी जो आपने वक्त गुजारा, वो टोटल मैं वक्त आपको बता रहा हूँ। अजमेर शरीफ आने तक का मैं वक्त आपको बता रहा हूँ। गरीब नवाज की जब ड्यूटी लगती है, नबी ने ख्वाब में आकर के इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन तुम हमारे दीन के मोइन हो, तुम हमारे दीन के मददगार हो। मोइनुद्दीन का लक़ब मदीने वाले मुस्तफा ने अता फरमाया, और गरीब नवाज का लक़ब आपको गैब से मिला। जब आपने एक यतीम बच्चे की मदद की थी, जब आपने बचपन में एक यतीम बच्चे का हाथ पकड़ा था और आप उसको लेकर के ईदगाह गए थे और आपने अपने कपड़े उस बच्चे को दिए थे, जब वो बच्चा खुश हुआ था तो आप उस बच्चे को लेकर के जब ईदगाह पहुंचे, तो जब ईदगाह के लिए पहुंचे तो रास्ते में गैब से आवाज आई थी, आज तक तुम हसन थे लेकिन आज से हम तुम्हें गरीब नवाज का लक़ब अता फरमा रहे हैं। हजरात गिरामी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने वाले मुस्तफा ने ड्यूटी लगा दी कि जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, वहां जाकर के इस्लाम का झंडा लहराओ, वहां जाकर के मजहब इस्लाम की तबलीग करो, वहां जाकर के शरीयत मुतहरा की तबलीग करो। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु अब हिंदुस्तान आ रहे हैं। मुल्तान और लाहौर के रास्ते से होते हुए गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं, और जब आप लाहौर की सरजमीन पर पहुंचे, वहां पर एक अल्लाह के वली हैं हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार मुबारक पर आपने 40 दिन का चिल्ला काटा। वहां अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत की मुराकबे में रहे। उसके बाद वहां से चलने के बाद आप लाहौर से होते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। आपने के साथ में चंद फकीरों की जमात है, कोई तलवार गरीब नवाज के साथ नहीं, कोई नेजा गरीब नवाज के साथ में नहीं, कोई जंगी सामान गरीब नवाज के साथ में नहीं, कोई जंगी हथियार गरीब नवाज के साथ में नहीं। दिल्ली की सरजमीन पर जब गरीब नवाज पहुंचे, चंद फकीरों की जमात है। जब लोगों ने देखा कि ये हिंदुस्तान में कौन आ गया, जब लोगों ने देखा कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये कौन है जिसका चेहरा हमारे चेहरों की तरह नहीं, जिसका लिबास हमारे लिबास की तरह नहीं, जिसका रहन सहन हमारे रहन सहन की तरह नहीं, ये चलता है तो अलग अच्छे अंदाज में चलता है, जब ये बोलता है तो नरमी के साथ बोलता है, और ये पता नहीं किसकी इबादत कर रहे हैं। हम जिनके सामने अपना माथा टेकते हैं, हम जिनके सामने अपनी
पेशानी रखते हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन ये पता नहीं किसके लिए झुक रहे हैं। हजरात गिरामी, उस वक्त का जो राजा था, उस राजा के पास उसके मुखबिरों ने जाकर के खबर दे दी कि कुछ फकीर आए हैं, कुछ सूफी आए हैं, कुछ संत आए हैं, कुछ ऋषि मुनि आए हैं और आकर के उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला है दिल्ली में। उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, उनका इरादा, उनका मंशा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो देसी नहीं बल्कि विदेशी हैं। उनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। राजा के पास जब खबर दी गई, राजा ने कहा फौरन मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। राजा के दरबार में गरीब नवाज को पेश किया जाता है। गरीब नवाज हैं और साथ में चंद फकीरों की जमात है। अलग अलग तारीख बयान की, किसी ने कहा है कि वो 40 फकीरों की जमात थी, किसी ने उससे कम तादाद को बताया है। अल मुख्तसर ये कि चंद फकीरों की जमात थी। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिल्ली के राजा के दरबार में जब पेश किया गया, वजीर खड़े हुए हैं, मुशीर खड़े हुए हैं, बादशाह के हम नसी और हम जलीस वहीं पर सामने खड़े हुए हैं। गरीब नवाज के चेहरे को देख रहे हैं, गरीब नवाज की पेशानी को देख रहे हैं, गरीब नवाज के हुस्न जमाले जहां आरा को देख रहे हैं। बादशाह ने कहा कि इस फकीर के सामान की तलाशी ली जाए। एक छोटी सी गठरी गरीब नवाज की थी, उस गठरी को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। बादशाह बोला इसमें क्या है? गरीब नवाज ने फरमाया इसमें मेरा सामान है। बोला क्या करने आए हो? फरमाया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आया हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने आया हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराने आया हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर नबी की शरीयत को आम करने के लिए आया हूँ। बादशाह ने कहा बाबा हिंदुस्तान आने से पहले तुमने लोगों की तारीख नहीं पढ़ी, हिंदुस्तान आने से पहले तुमने लोगों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तुमने हिंदुस्तान आने से पहले उन राजाओं का किस्सा नहीं पढ़ा जो हिंदुस्तान पर फौज लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पे लश्कर लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पर तलवार वाले लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पर नेज़े वाले लेकर के आए थे, जो हिंदुस्तान पर पर्ची और भाले वाले लेकर के आए थे। बाबा हिंदुस्तान आने से पहले उनकी तारीख तो जरा पढ़ ली होती, हिंदुस्तान आने से पहले उनकी हिस्ट्री तो जरा पढ़ ली होती। बाबा तुमसे पहले भी लोग हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के इरादे से आए थे, लेकिन क्या हुआ? हिंदुस्तान से मात खा के चले गए, हिंदुस्तान से शिकस्त खा के चले गए, हिंदुस्तान से हार करके चले गए। बाबा तुम हिंदुस्तान आए हो, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लड़ने को तलवार नहीं है, चढ़ने को सवारी नहीं है। बाबा तुम किस ताकत पे भरोसा करके आए हो? बाबा तुम हिंदुस्तान आए हो, कौन सी जात पे भरोसा करके आए हो? गरीब नवाज जवाब देते हैं ऐ राजा सुन ले, जो मुझसे पहले लोग आए थे वो अपनी तलवार पर भरोसा करके आए, अपने लश्कर पे भरोसा करके आए। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आया है तलवार पे भरोसा करके नहीं, खुदा की जात पे भरोसा करके आया है। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आया है, इससे पहले जो लोग आए थे वो अपने लश्कर पे भरोसा करके आए थे। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आया है लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके आया है। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं। बाबा क्या लेकर के चले हो? फरमाया तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं। हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। जुल्म सितम ना दहशत गर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। शाहजहां अपने से बादशाह बना, नामो निशान मिट गया। अकबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। मगर मेरे गरीब नवाज को बादशाह किसी दुनियादार ने बना के नहीं भेजा है, मदीने के ताजदार ने बादशाह बना करके भेजा है, उम्मत के गमख्वार ने सुल्तान बना करके भेजा है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, फरमाया राजा सुन ले, मैं आया नहीं हूँ बल्कि मुझे भेजा गया है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि
दिल्ली का मिनिस्टर तो हर रोज बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। जमीने हिंद पर कब्जा है मेरे ख्वाजा का, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। हजरात बादशाह ने कहा जरा इस फकीर का सामान तो खोल करके दिखाओ। दावा तो बहुत बड़ा कर रहा है, दावा तो बहुत बड़ा कर रहा है, जरा इसके सामान की तलाशी तो ली जाए, जरा मैं भी तो देखूं कौन सा हथियार लेके आया है हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए, कौन से पावर लेके आया है हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए, जरा दिखाओ मुझे इसका सामान खोल करके। जब गरीब नवाज की छोटी सी गठरी खोली जाती है, इन मुसलमानों सुनो, लोग वहां खड़े हुए ये समझ रहे थे, वजीर समझ रहे थे कि कोई जंगी सामान होगा, बादशाह के हम जलीस समझ रहे थे कोई जंगी सामान होगा, बादशाह के हम नशी समझ रहे थे कि कोई जंगी सामान होगा। जो फकीर आया है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आया है, बड़े भरोसे और यकीन के साथ आया है, और ये कह के आया है, कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आया हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने आया हूँ। जरा हम भी तो देखें कौन सा सामान लेके आया है, कौन सा पावर लेके आया है, जरा इसके सामान को खोला तो जाए, जरा इसकी गठरी को तो खोला जाए। जब गरीब नवाज की गठरी को खोला जाता है तो उसमें से एक तस्बीह निकलती है, उसमें एक मुसल्ला निकलता है, वुजू का एक लोटा निकलता है जिससे आप वुजू किया करते थे। हजरात गिरामी, बादशाह ने कहा बाबा ये तुम्हारा सामान है? फरमाया हाँ ये मेरा सामान है। बादशाह बोला बाबा इस सामान की बात कर रहे हो, इस सामान के साथ में तुम हिंदुस्तान पर हुकूमत करोगे? फरमाया हाँ। और जब मेरे हाथ में किताब नहीं देख रहा है कौन सी किताब है? बोला बाबा ये क्या है? फरमाया ये कुरान मुकद्दस है, इसकी तिलावत करता हुआ हिंदुस्तान आया हूँ। हजरात गिरामी, बादशाह से गरीब नवाज ने फरमाया बादशाह यही मेरा सामान है। क्या सामान निकला? उसमें से एक वुजू का लोटा निकला, उसमें एक मुसल्ला निकला, उसके अंदर एक छोटी सी तस्बीह निकली। ये गरीब नवाज का सामान था। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं, ये छोटा सा सामान है। अल्लाह अल्लाह करते हुए आए हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला लेकर के आए हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हुए आए हैं और खुदा की जात पे भरोसा करके आए हैं। क्योंकि खुदा की जात पे जब इंसान भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। गरीब नवाज अल्लाह की जात पर भरोसा करके आए, गरीब नवाज मदीने वाले मुस्तफा की जात पर भरोसा करके आए। और हिंदुस्तान के राजा ने जब आपका सामान देखा तो हैरत में पड़ गया। खड़े हुए लोग भी हैरत और इस्तेजाब के बहरे ज़ख़ार में गोताज़न हो गए कि ये फकीर क्या सामान लेकर के आया है, इतना बड़ा दावा कर रहा है। मेरे प्यारे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे तो एक शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है कि मुस्तफा के शहर का फरमान लेके आए हैं, मुस्तफा के शहर का फरमान लेके आए हैं, दीन की तबलीग का अरमान लेके आए हैं। मुस्तफा के शहर का फरमान लेके आए हैं, दीन की तबलीग का अरमान लेके आए हैं। तीरों खंजर और ना तलवार की बातें करो, तीरों खंजर और ना तलवार की बातें करो। मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेके आए हैं, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेके आए हैं। जो कुरान की तिलावत करता है उसे दुनिया कैसे मिटा सकती है? जो खुदा की जात पर भरोसा करके आए उसे दुनिया कैसे मिटा सकती है? जो नबी की जात पर भरोसा करके आए उसे दुनिया कैसे मिटा सकती है? पृथ्वीराज चौहान की माँ ने बहुत पहले कहा था कि बेटा, वो काहिना थी हजरात, उसने कहा था कि बेटा इस हैयत का एक फकीर तेरी सल्तनत में आएगा, बेटा उसका चेहरा ऐसा होगा, बेटा उसका लिबास ऐसा होगा। पृथ्वीराज, हिंदुस्तान में रहने वालों मुसलमानों तुम परेशान मत हो,
तुम अपने से नहीं बल्कि गरीब नवाज ने तुम्हें बिठाया है, गरीब नवाज ने तुम्हें जमाया है, गरीब नवाज ने तुम्हें बसाया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज ने अपना वतन छोड़ा है तब तुम्हें बसाया है, गरीब नवाज ने अपना शहर छोड़ा है तब तुम्हें बसाया है, गरीब नवाज ने अपना मुल्क छोड़ा है तब तुम्हें बसाया है, गरीब नवाज ने मदीने शरीफ जैसी अजीम मर्तबे वाली सरजमीन को छोड़ा है तब तुम्हारे पास आए हैं। गरीब नवाज ने सफर की परेशानियां बर्दाश्त की हैं तब तुम्हें बसाया है, गरीब नवाज ने सफर की दिक्कतें बर्दाश्त की हैं तब तुम्हें बसाया है। गरीब नवाज अपने नंगे कदम पैदल चले हैं और हिंदुस्तान में आए हैं और आकर के तुम्हें बसाया है, तब तुम इस हिंदुस्तान में बसे हो। तुम बसे नहीं हो बल्कि तुम्हें बसाया गया है। जैसे गरीब नवाज खुद आए नहीं बल्कि उन्हें भेजा गया है, मदीने वाले मुस्तफा ने उन्हें भेजा। ऐ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों, तुम परेशान मत हो, तुम खुद से नहीं बसे हो बल्कि गरीब नवाज ने तुम्हें बसाया है। और जिसे गरीब नवाज बसा दे उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता है, उसे कोई माई का लाल उखाड़ नहीं सकता है। जब मेरे गरीब नवाज अपने बिठाए हुए ऊंट, जब गरीब नवाज ऊंटों को बिठा देते हैं तो उसे कोई दुनियादार उठा नहीं पाता है। तो जब तुम्हें गरीब नवाज ने बसाया है तो तुम्हें हिंदुस्तान से कौन उखाड़ सकता है, तुम्हें हिंदुस्तान से कौन भगा सकता है। इसीलिए तो शायर ने पुकार करके कहा था, तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर, तेरे कासे में पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। गरीब नवाज ने तुम्हें बसाया, परेशानियां बर्दाश्त की तब गरीब नवाज ने बसाया, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की तब गरीब नवाज ने तुम्हें बसाया, सफर के अंदर जो परेशानियां बर्दाश्त की तब गरीब नवाज ने तुम्हें बसाया, भूख को बर्दाश्त किया गरीब नवाज ने तब तुम्हें हिंदुस्तान में बसाया, प्यास को बर्दाश्त किया गरीब नवाज ने तब तुम्हें हिंदुस्तान में बसाया। गरीब नवाज ने कहां तक देखोगे, गरीब नवाज ने कैसी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। कौन सा ऐसा जुल्म है जो गरीब नवाज के ऊपर न किया गया हो। जरा सोचो तो सही, तन्हा गरीब नवाज आए हैं, तलवार हाथ में नहीं है, नेजा हाथ में नहीं, बर्छी हाथ में नहीं, कुछ भी जंगी सामान हाथ में नहीं है, बस कुरान हाथ में लेकर के आए हैं, तस्बीह पढ़ते हुए आए हैं, लब्बे अल्लाह अल्लाह करते हुए आए हैं, नमाजों की पाबंदी करते हुए आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा करके आए। और अल्लाह तबारक व तआला की जात पे जो भरोसा करे उसे दुनिया से कौन मिटा सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर की सरजमीन पर आए तो बहुत चाहा पृथ्वीराज चौहान ने कि इस फकीर को हिंद से निकाल दिया जाए, इस फकीर को इस हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए। पूरी ताकत लगा दी लेकिन फकीर को हिंदुस्तान से न निकाल पाया, मेरे गरीब नवाज को हिंदुस्तान से न निकाल पाया। आओ जरा देखो कैसे कैसे प्रोपगंडे बनाए गए, कैसे कैसे तौर तरीके अपनाए गए। जरा सोचो, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के मंसूबे बने, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में बेपर्दा लड़कियां भेजी गईं ताकि फकीर किसी भी तरीके से उसका दिल फिसल जाए और फकीर के ताल्लुक से थोड़ी सी हमें बात मिल जाए ताकि हम इस फकीर को इस हिंदुस्तान से निकाल सकें या इस फकीर को कत्ल कर सकें। पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अपने हुजरे खास में ले गया, अपने खास कमरे के अंदर ले गया और ले जाने के बाद कहा, सुन, अगर तूने इस फकीर को मार दिया तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। राजपूत बोला, अपने वादे से फिरोगे तो नहीं? राजा ने कहा, नहीं,
कहा कोई निशानी, तो राजा ने अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर दी उस राजपूत को। कहा कि सुन, ये निशानी के तौर पे दे रहा हूं, अगर वाकई तूने फकीर को मार दिया तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। कोई नहीं है, पृथ्वीराज चौहान राजा और उसके साथ में वो राजपूत, सिर्फ दो लोगों के दरमियान बात हुई। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमा रहे हैं। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के इरशादात, गरीब नवाज की तकरीर क्या होती थी? गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मुख्तसर सी तकरीर किया करते थे। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के इरशादात, गरीब नवाज फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज को कायम रखो। जिसने नमाज पर हमेशगी की कि जो नमाज का पाबंद रहा, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नेकों की सोहबत नेकी से बेहतर है। गरीब नवाज ने फरमाया, बदों की सोहबत बदी से बदतर है। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो भूखों को खाना खिलाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करता है। ये गरीब नवाज के इरशादात में आपको बता रहा हूं, जो गरीब नवाज के फरमान हैं। फरमाते हैं, जो भूखों को खाना खिलाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके नाम का महल जन्नत में बनवा देता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह का दोस्त वो है, अल्लाह का वली वो है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा वो है, अल्लाह का महबूब बंदा वो है कि जिसके अंदर ये तीन खसलतें पाई जाएं। गरीब नवाज फरमाते हैं, लोगों सखावत करो तो दरी सूरज जैसी। फरमाते हैं मेरे गरीब नवाज, सखावत करो तो सूरज जैसी। पढ़ाया कौन सी चीज थी जिसकी बिना पर उसने कलमा पढ़ा नहीं? गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजहब इस्लाम की तबलीग की है, शरीयत मुतहरा की बात बताई है, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया है। जिसे रास्ता अच्छा लगा उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जुल्म सितम ना दहशत गर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। गरीब नवाज का अखलाक देख के कलमा पढ़ा, गरीब नवाज की सीरत देख के कलमा पढ़ा, गरीब नवाज का किरदार देख करके कलमा पढ़ा। हजरात ग्रामी, ये मेरे गरीब नवाज हैं। तभी तो शायर पुकार करके कहता है, शायर ने कहा था कि बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बाअमल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बेअमल उसके जबर जेर से घबराते हैं। रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। ये गरीब नवाज का अखलाक है, किरदार है। मेरे गरीब नवाज ने मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत मुकद्दसा को अपनाया और खुल्क़े हसन, अखलाक हसना पेश किया आपने, तब लोग आपके दामन से वाबस्ता हुए। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिस्ट्री में आपको कहाँ तक बयान करूं। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान, आपका मकाम, आपका मर्तबा वो बुलंद बाला है कि गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताना मुबारका के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जो दुआ के कबूल होने के मकामात गिनाए हैं, बताए हैं, उन्हीं मकामात में से एक जगह अजमेर मुकद्दसा भी बताया है। अजमेर की सरजमीन भी मेरे आला हजरत ने बताई कि अजमेर शरीफ की सरजमीन वो है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। अजमेर शरीफ के अंदर एक जन्नती दरवाजा है। अजमेर शरीफ के अंदर एक जन्नती दरवाजा, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर जो भी आया, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अता फरमाया। एक शायर साहब थे, कई बेटियां जवान थीं, परेशान थे, उदास थे कि कहां से पैसा लाऊं, जहेज का दौर चल गया है, जहेज की बुरी रस्म ने
आज इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया है। गरीब थे, मफलूकुल हाल थे, इतना पैसा नहीं था कि अपनी जवान बेटियों का रिश्ता कर पाते। किसी ने कहा कि अजमेर शरीफ चले जाओ, गरीब नवाज के आस्ताने पर नबी की नात पढ़ना, गरीब नवाज के आस्ताने पर नबी की नात सुनाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए रब की बारगाह में दुआ कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको इतना अता फरमाएगा कि तुम्हारे घर में भी नहीं समाएगा। उनकी समझ में ये बात आ गई, अजमेर शरीफ आए, मस्जिद शाहजहानी में नमाज फजर को अदा किया। नमाज फजर के बाद में गरीब नवाज के आस्ताने पर नबी की नात पढ़ना शुरू कर दी, नबी की नात गुनगुनाना शुरू कर दी। शायर साहब पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत आवाज थी, नबी की नात पढ़ रहे हैं। फजर से लेकर के जोहर तक अशआर गुनगुनाते रहे, किसी ने 1 रुपया भी हाथ पर नहीं रखा। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद में फिर असर तक नबी की नात पढ़ी, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज तक पढ़ते रहे, मगरिब की नमाज अदा की, इशा की नमाज तक पढ़ते रहे, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी उनके हाथ पर नहीं रखा। आ गए, सो गए। फिर मस्जिद शाहजहानी में फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में गरीब नवाज के आस्ताने पर आए, चौखट के पास खड़े होकर के फिर नबी की नात पढ़ने लगे, नबी की नात गुनगुनाने लगे। शायर साहब जब नबी की नात पढ़ रहे थे, क्या देखा कि एक कव्वालन आई और आकर के उसने कव्वाली पढ़ना शुरू की। उसके ऊपर नोटों की बारिश होने लगी, वहां लोग नोट देने लगे उसको। ये शायर साहब देख रहे हैं, क्या देखा, थोड़ी देर के बाद उस कव्वालन ने पैसा इकट्ठा किया, करने के बाद गरीब नवाज को सलाम किया और सलाम करके चलने लगी। अब ये मायूस हो गए, आंखों में आंसू आ गए, बोले गरीब नवाज आपका बहुत नाम सुना था, मैंने आपका बहुत चर्चा सुना था, आपकी सखावत के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन क्या आप भी चेहरा देख करके देते हैं? क्या आपके दरबार में भी चेहरा देख करके मिलता है? गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से जब ये बात उन शायर साहब ने कही कि आपके दरबार में भी चेहरा देख करके मिलता है, उनके हाथ में छड़ी थी, चौखट पर 2 छड़ी मारी और मारने के बाद में बोले अब मैं तुम्हारे आस्ताने पर नहीं आऊंगा, तुम्हारे यहाँ भी चेहरा देख करके दिया जाता है। जाने लगे, जब बाहर निकलने वाले थे अजमेर की हद से, तो एक फकीर आता हुआ दिखा। उसने आकर के इनको रोका, उसके हाथ में एक थैली थी और उस थैली के अंदर कुछ सिक्के थे, उस थैली के अंदर कुछ दिरहम और दीनार थे। उस फकीर ने आकर के कहा, लो तुमने नबी की नात पढ़ी थी, लो हम तुम्हें उसका नजराना दे रहे हैं, लो ये लो और लेकर के चले जाओ। उसने कहा आप कौन हैं? मुझे नहीं पता था कि वहां नहीं मिला, बाहर आकर के मिल रहा है। कहा आप हैं कौन? कहा तुम्हारा काम हो गया, चले जाओ। कहा नहीं, अब मैं बगैर मालूम किए नहीं जाऊंगा। उस फकीर ने अपने जिस्म से कुर्ता उठाया तो उनकी पीठ पर छड़ी के निशान बने हुए थे। कदमों में गिर गया, शायर कहने लगा हुजूर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे आका गरीब नवाज मुझे मालूम नहीं था, मेरे आका गरीब नवाज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आका गरीब नवाज मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब वो माफी मांगने लगा, आपने फरमाया मैं अली की आल हूँ, मैं नबी के खानदान का हूँ, मैं इमाम हुसैन का शहजादा हूँ, मैं हजरत फातिमा का लाडला हूँ, नूरे नजर हूँ। जा मैंने तुझे माफ किया। मेरे खानदान की रीत भी यही है कि कोई उसके ऊपर जुल्म करता है तो हम जुल्म के बदले जुल्म नहीं करते, बल्कि हम उसे माफ कर दिया करते हैं। मेरे गरीब नवाज ने उसे माफ कर दिया। उसने कहा, उस शायर ने कहा हुजूर जरा एक बात तो आप बता दीजिए, मैं नबी की नात पढ़ता रहा, 24 घंटे नबी की नात पढ़ी, लेकिन मुझे एक सिक्का भी नहीं मिला। और वो जो कव्वालन आई थी, थोड़ी सी देर में उसके पास पैसों का ढेर लग गया
ऐसा क्यों? तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, जब तू नबी की नात पढ़ रहा था हमें बहुत अच्छा लग रहा था, जब तू हमारे नाना की नात पढ़ रहा था हमें बहुत सुकून मिल रहा था, बीच में आकर के उस औरत ने खलल डालना चाहा, इसलिए हमने जल्द से जल्द देकर के उसे अपनी नजरों से दूर कर दिया ताकि नबी की नात के दरमियान तुम्हारे और हमारे बीच में कोई ना आए, हम नबी की नात सुनते रहें, हम अपने नाना की नात सुनते रहें। हजरात गिरामी, ये गरीब नवाज का आस्ताना है। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से शायर ने कहा था कि अजमेरी सरकार ये मेरे राजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पर करें हुकूमत और दाता राजा ही कुछ ऐसे हैं। अजमेरी सरकार ये मेरे दाता ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पर करें हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पर आते हैं, सबकी झोली भरते हैं ये दाता ही कुछ ऐसे हैं, सबकी झोली भरते हैं ये दाता ही कुछ ऐसे हैं। हजरात, मेरे गरीब नवाज के आस्ताने पर बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महाराजा आए, मुस्लिम भी आए, गैर मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, बड़े बड़े नवाब आए। ले आकर के उन्होंने अपनी जबीन अकीदत को गरीब नवाज के आस्ताने पे खम कर दिया, लेकिन किसी ने कोई नाजेबा कलिमात नहीं कहे। आओ जरा देखो गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर किस किस ने हाजिरी दी। सुल्तान महमूद खिलजी ने गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर हाजिरी दी। बादशाह अकबर ने गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर आकर के हाजिरी दी, अपने घुटनों के बल चल करके आया। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर आया, बेटे के लिए भीख मांगता हुआ आया। गरीब नवाज, आप सबकी झोली भरते हो, मेरी भी झोली भर दो। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर घुटने टेक करके अकबर बादशाह आया, जो आज खान का वक्फ है। ये अकबर बादशाह जिसने गरीब नवाज के आस्ताने पर आकर के हाजिरी दी। आओ, शाहजहां बादशाह गरीब नवाज के आस्ताने पर आया। मस्जिद शाहजहानी आज भी अजमेर शरीफ में मौजूद है। आओ जरा देखो, हुमायूं बादशाह गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर आया। जहांगीर गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर आया। नवाब हैदराबाद गरीब नवाज के आस्ताने पर आए। राजा जोधपुर गरीब नवाज के आस्ताने पर आए। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पर बड़े बड़े बादशाहों ने हाजिरी दी, क्योंकि जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी की हुकूमत चल रही है तो वो गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है। और आज भी दुनिया जानती है, आज भी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है, आज भी दुनिया इस बात को मानती है कि चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, लेकिन राजा हमारा ख्वाजा है, हुकूमत हमारे ख्वाजा की चल रही है। राज चाहे किसी का चल रहा हो, लेकिन उस राज पर जिसका राज चल रहा है वो हमारे